Happy birthday, dear Wankhede Saheb. Happy birthday, dear Wankhede Saheb. हॅपी बर्थडे. अजित दादाला हॅपी बर्थडे. हो. फोटो लिए ना चलो दादा. मी भावांना सांगतो त्यांचा सत्कार आपल्या परिवारातर्फे करावा. दीपक बागुल सर हे जे समीर वानखेडे मंचाचे आहेत सदस्य, या मंचावरती आम्ही आमच्या सारा फाउंडेशनच्या मार्फत जे काही आज व्यसनमुक्तीचं मोफत उपचाराचं शिबिर आयोजित केलं, त्याच्या पाठीमागचा उद्देश एकच आहे की साहेबांनी जे काही कार्यक्रम आयोजित केले आतापर्यंतचे, की जो एक दबंग अधिकारी की ज्या व्यक्तिमत्वानं ड्रग्ज साठी एक दरारा निर्माण केला, पूर्ण भारतातच नाही तर पूर्ण जगामध्ये एक दरारा स्वतःचा निर्माण केला, असं एक आदर्श व्यक्तिमत्व जो ड्रग्जचे धंदा करणाऱ्या व्यक्तिमत्वांसाठी एक अशी त्यांच्यामध्ये धडधडी भरवणारा व्यक्तिमत्व जो दबंग अधिकारी, त्यांचा उद्या जो वाढदिवस आहे, त्या वाढदिवसाला साजेसा असा एक कार्यक्रम की ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही, अशा आर्थिक परिस्थिती नसणाऱ्या व्यक्तिमत्वांसाठी मोफत व्यसन मुक्तीचा आज कार्यक्रम आयोजित केला आहे. आणि आम्ही या कार्यक्रमातनं पुढचा 1 महिना 10,000 रुपये किमतीची औषधं 10,000 रुपये किमतीची औषधं साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत देणार आहे. आणि नंतर त्या कार्यक्रमातनं जे काही व्यक्तिमत्व चांगले होतील त्यांचाही आम्ही सत्कार करून त्यांना ज्या काही अडीअडचणी असतील पुढे, त्याही अडीअडचणी सोडवण्यासाठी पुढे आम्ही काम करणार आहोत. आणि मी परत एकदा धन्यवाद म्हणतो समीर वानखेडे मंचाचे, आमच्या सारा फाउंडेशन मार्फत भाऊसाहेब पठाडे सरांचे, आमचे ह्युमन राईटचे रशीद सरांचे आणि अमर बावले सरांचे, की जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत की ज्यांनी हा कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती दिली आणि या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळे आलात, त्याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणतो. आणि या मंचामार्फत, आमच्या फाउंडेशन मार्फत, आमच्या सर्वच दारूमुक्त घर दारूमुक्त गाव अभियानामार्फत माननीय समीर वानखेडे साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि दीर्घ आरोग्य आणि दीर्घ आयुष्य. दिसंबर 2024 को समीर वानखेड़े साहब का एक जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पर सारा फाउंडेशन और समीर वानखेड़े मित्र मंडल की तरफ से 13 दिसंबर को नशा मुक्ति अभियान यानी शिविर रखा गया है. और इस शिविर में डॉक्टर भौले साहब जो इस मंच के मेन है और फाउंडर है, उनकी तरफ से 10 से 12 हज़ार की दवाइयाँ फ्री दी जाती है. और वो दवाएं का मैं इस मंच के साथ में तकरीबन 2 साल से जुड़ा हूँ और मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता. जैसे हमारे बहुत सारे पठाड़े साहब ने बताया, उस तरह से मुझे बहुत सारी बारीकी से चेक करूँ यहाँ पे. और जब मुझे इत्मीनान हुआ कि भाई डॉक्टर भोले साहब का जो ट्रीटमेंट का तरीका है बड़ा साइंटिफिक है और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, इसमें इम्यूनिटी थेरेपी इस्तेमाल की जाती है और 48 घंटे में एनी हाउ कंडीशन शराब छूटना ही छूटना है, नशा छूटना ही छूटना है, व्यसन छूटना ही छूटना है और सब साइंटिफिक तरीके से. इसमें किसी तरह की कोई गलत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं. और तमाम ट्रीटमेंट समय इन कैमरा है, एक पर्दे के पीछे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब इन कैमरा रहता है यहाँ पे. और इसलिए मैं इस हिसाब से जुड़ा हूँ. और ख़ास तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे बाजू में जो बच्चा खड़ा है ये मुदस्सिर सैयद मुदस्सिर शेख मुदस्सिर बोलकर खड़ा है, उनके वालिद साहब भी यहाँ खड़े हैं. इसी तरह से सैकड़ों बच्चे सर के पास में डॉक्टर भोले साहब के पास में आकर गए और इस सालों से सर से मेरी बातचीत बहुत सारे बार हो चुकी है कि सर मुझे इनका कहना था सर का, सर मैं चाह रहा हूँ कि समाज के साथ इन बच्चों को जुड़ा जाए, समाज के अंदर की प्रतिष्ठा जो खराब हो चुकी है उस प्रतिष्ठा को और ऊंचा किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ. और हमारे इस्लाम में है प्रतिष्ठा किस तरह से जुड़ेंगे कि जो हमारे धर्म को जुड़कर रहेगा वो प्रतिष्ठा वाली बात है, यानी गलत काम करेगा नहीं, जो शराब वगैरह है, नशा वगैरह है, उससे दूर रहेगा, नमाज वगैरह पढ़ेगा या अच्छा काम करेगा, नेक काम करेगा, वो एक अच्छा इंसान समझा जाएगा. तो डॉक्टर भोले साहब का कहना था कि सर मैं इस बच्चे को या इस तरह के बच्चों को फ्री में इलाज करूंगा और मेरे पैसे से मैं उसको 40 दिन के लिए जमात में भेजना चाहता हूँ. और साहब का कहना था कि भाई आप किसी आपके धर्म गुरु से या मुफ्ती से पूछ लो कि भाई वो लगा सकता है नहीं लगा सकता उनके. तो हमारे मुफ्ती माजिद साहब बोल के है, माजिद अब्दुल गफूर साहब बोल के, मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ. और बातचीत करने के बाद मुफ्ती साहब का कहना है अगर उस डॉक्टर साहब का हलाल की कमाई है तो भेज सकते हो,
और मेरे नजरों के सामने उनकी मेहनत की कमाई है, सब बातें हैं। इसे मैं डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब आप भेज सकते हो बोलकर, तो मुदस्सिर का इलाज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करे। और आज से 40 दिन पहले इलाज होने के बाद में वो बच्चे गंगापुर से जमात में 40 दिन के लिए जमात में चले गए और कल या परसों जमात से आया, डॉक्टर साहब को मिलने के लिए यहाँ आए। तो ये हमारे सामने दिखती जागती मिसाल है बच्चे की और उनके वालिद साहब की। वालिद साहब का स्टेटमेंट में सुना, इन कैमरा जो हुआ था उस स्टेटमेंट में सुना उनका किस तरह से परेशान थे। इसके पहले भी वाकई में डॉक्टर साहब का देखा हूँ, जो बच्चे ने अपने माँ को ईद का सलाम बरसों से नहीं करा था, ईद का सलाम, उस बच्चे का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने करे। और ट्रीटमेंट करने के बाद में बच्चा जब सुधर गया 48 घंटे के अंदर, तो बच्चे ने ईद का सलाम जब माँ और बाप को करा, तो माँ बाप ने गिड़गिड़ा कर रो कर डॉक्टर साहब को इतनी दुआएं दे कि डॉक्टर साहब बरसों के बाद मेरे बेटे ने मेरे को ईद का सलाम करा। तो मैं तमाम लोगों को, हर समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि हम लोग इस मन से जुड़े कि डॉक्टर साहब आए और इन्होंने जो जुमा के दिन में जो शिविर रखते हैं खासतौर पे गरीब लोगों के लिए, जिसके बाद मैंने एक फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं है कि जो पे कर सके, तो उनके लिए स्पेशल आज का जुमा के दिन डॉक्टर साहब ने यहाँ रखे कि कम पैसे में या जो नहीं दे सकता उन लोगों के लिए फ्री में भी यहाँ पे दवा दी जाती है। ये हमारे लिए एक आइडियल है। और डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट सिर्फ औरंगाबाद के लिए या इस शहर के लिए नहीं है, औरंगाबाद के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर में, गुजरात में भी चलता है, मध्य प्रदेश में चलता है, आदिवासी एरिया में भी चलता है। और मैं ह्यूमन राइट में काम करता हूँ, मैं बहुत सारे पेशेंट साथ भेजता हूँ। और खास बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं इंडिया के अंदर 100 डॉक्टर का सिलेक्शन किया गया था अवार्ड के लिए, इसको वैद्य रत्न बोल के एक अवार्ड दिया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। उसपे डॉक्टर साहब भी 2nd नंबर पे डॉक्टर साहब है अभी। हम लोग दुआ करेंगे कि डॉक्टर साहब 1st नंबर पे आ जाए इंशाअल्लाह और उनको अवार्ड मिले और उस काबिल भी है। मैं सिलकपुर से आया हूँ और मेरा नाम शेख नियाज है। आपने कभी इससे पहले उनको कभी कहीं बाहर ट्रीटमेंट वगैरह किए नहीं शराब छोड़ने के लिए? मतलब ऐसे हमारे फॉर्म के अंदर जैसे बाबा उनके पास रहती, उनके पास गए थे। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बाबा के पास जाने से शराब छुट्टी करके आपको ऐसा लगता है? लेकिन अब बच्ची की ऐसी कंडीशन थी तो उसमें अब जो बताना था हम उसके बाद चले जाते। आपको जो सर भावले सर है उनका एड्रेस किसने दिया था और आप कब और कैसे पहुंचे उनके पास में? वो हमारे दोस्त हमारे पहचान वाला ने दिया था। तो आज सिलकपुर में रहते हो। अच्छा, आपने जब आपका बच्चा और उनके पास में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा था, हाँ, उस टाइम की बच्चे की हालत कैसी थी और आज आपके बच्चे की हालत कैसी है? उस टाइम तो बच्चे की हालत बिल्कुल बेकार थी, खराब थी। और आप बच्चे की हालत, अब मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आप दूसरे ये बच्चे को भी लेकर आए हो, ये भी बच्चा वो दोनों अवले हैं, दोनों बच्चे। कैसी कंडीशन थी आपके बच्चे की? बहुत बेकार थी, शराब पीता था और उठा के लाने के बाद ऐसी उसकी चेहरा नहीं दिखता था। और लोग मेरे को फोन करके बोलते थे, यार बोल रहे तुम्हारे बच्चे को देखो वहाँ है, वहाँ पड़ा है, वहाँ गिरा हुआ है। तो अब आपका बच्चा शराब पीता है या नहीं पीता? आप अच्छे डॉक्टर साहब की दवा लिया और जब से उनको बता रहे कि भाई मैं सुधरा। अभी आप तुम लोगों को, बहुत से लोगों को मैंने बोले आ रहा था अभी सर के पास तुम लोग भी आने वाले हैं, अभी एक साथ जो है तो बाद में सर के पास आने वाले। अभी घर वाले भी जो है थे तो घर वाले भी क्या चले गई थी ये पीने की चक्कर में। ससुरे साहब भी जो है तो पहले बातचीत नहीं करते थे और जब से दवा पिया जाके आया, आज घर वाले भी घर पे है और ससुरे साहब भी चलते अभी बहुत अच्छे एकदम। बच्चे हैं, दो बच्चे छोटे हैं, लड़की। इसके सर को क्या बोलेंगे आप? भावले सर को क्या सर को बोलेंगे? तो मैं ये बोलने वाला है कि भाई सर जो है तो ऐसा कोई भी नहीं है, सबकी एक दूसरे की मदद करते हैं, चेहरा देख के। पैसे हर डॉक्टर पैसे देखते लेकिन सर पैसा नहीं देते। सर बोलते कि आदमी सुधरना। सर के पास ऐसा कास्टवादी कोई भी नहीं है कि भाई ये है वो, सिर्फ सर के पास इतना है कि भाई आदमी अच्छा होना, इंसान ही चाहिए सर। शुक्रिया अदा करूँगा सर को बहुत बहुत मैं। का साहेबांनी संकल्पना घेतली का 50 परिवार आम्ही व्यसन मुक्ती जे बारकडलेले आहे ते 50 परिवार साहेबांना एक गिफ्ट म्हणून देणार आहे। आपलं नाव? माझं नाव दीपक बाबू। वानखेडे साहेबांचं ज्यांचं आज देशात नाव आहे, तो माणूस आज त्याला ओळखतो, म्हणजे तुझी पण किती मोठी ओळख झाली, तो माझी ओळख करून देतो, तर मला पण त्याचा अभिमान वाटतो। असेच काहीतरी जन्माला यावं की त्यांनी आपलं काहीतरी करून जावं। मग येणं आणि जाणं तर आहेच, पण आपलं जर नाव करून गेलो आपण
तर कुठेतरी नाव असतं. आणि माझा भाऊ जे कार्य करतो त्याचा मला खूप अभिमान वाटतो. खूप म्हणजे अति आमचं घर इतकं सुखी असतं. मला वाटतं माझ्या भावाकडे 100 आले किंवा आज 25 लोक आले, त्याच्यातून त्याच्यातलं फक्त 3 लोकही जरी चांगले झाले तर त्या 3 लोकांचे जे काही सदस्य असतील एका घरातले 10-10, 8-8, तर त्यांचे किती आशीर्वाद आम्हाला मिळतात. आम्ही नाही विचार करत का हे आले 50 आले आणि माझ्या भावाने 50 चांगले केले, असं होऊ शकणार नाही आणि होणार नाही लवकर. पण 3 जरी त्या 50 मधले चांगले झाले तर आम्ही देवाला खूप खूप मागतो, आशीर्वाद मागतो का तू त्याच्या हाताला एवढंच यश देत राहा आणि सगळ्यांचं कल्याण होत राहू, एवढंच मी त्याचं